Hello students, today I will discuss the biology of 11th class. So in 11th class biology, today we will discuss as topic Whittaker classification. Okay, five kingdom classification. Five kingdom classification. Today we will discuss about the five kingdom classification. आज हम five kingdom classification को discuss करेंगे, which is given by the Whittaker. ठीक है, today we will discuss about the five kingdom classification, which is given by the Whittaker. मीन्स दैट Whittaker क्लासिफिकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम देखिए. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइव किंगडम. फाइव किंगडम का कैरेक्टरिस्टिक वी विल डिस्कस. ओके, कौन कौन सा देखिए फाइव किंगडम. हम एक टेबल बनाएंगे. मोनेरा को डिस्कस करेंगे. इसके बाद हम प्रोटिस्टा को, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, के बाद में मोनेरा फंजाई, प्लांटी एनिमल मलिया. फंजाई बाद प्लांटी एंड एनिमलिया. ओके, ये डिस्कस करने वाले हैं. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया. ये फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय द विट्टेकर के द्वारा दिया गया था. इसमें देखिए पहला है सेल टाइप. सबसे पहले बताएंगे हम क्या सेल टाइप. मोनेरा का सेल टाइप कैसा होता है. मोनेरा का होता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है. इसमें यूकैरियोटिक होती है. इसमें भी यूकैरियोटिक होती है. यहां भी यूकैरियोटिक होती है और यहां भी यूकैरियोटिक सेल्स होती है. मीन्स दैट ओनली मोनेरा हैव प्रोकैरियोटिक सेल्स, अदरवाइज यूकैरियोटिक सेल्स. सेकंड में सेल टाइप तो फर्स्ट बता दिया. सेकंड में बताएंगे सेल टाइप. सेल टाइप में भी बताएंगे हम सेल वॉल. सेकंड बताएंगे सेल वॉल. सेल वॉल कैसी होती है. नॉन सेल्यूलर होती है. नॉन सेल्यूलर होती है. प्रेजेंट इन सम, कुछ में प्रेजेंट होती है, कुछ में प्रेजेंट नहीं होती है. प्रेजेंट विदाउट सेल्यूलोज, विदाउट सेल्यूलोज. ओके, इधर भी बताएंगे प्रेजेंट सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है. और इधर बताएंगे क्या एब्सेंट होती है, प्रेजेंट नहीं होती. कैसी होती है, एब्सेंट होती है. और इधर जो नॉन सेल्यूलर होती है वो पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की बनी होती है. किसकी, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की. ओके, ये हमने बताया क्या सेल वॉल. तीसरा टाइप हम बताएंगे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन.
बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसे बताएंगे, बॉडी का संगठन कैसे होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सेल्यूलर होती है, ये कोशिकीय होती है, ये भी सेल्यूलर होती है, मल्टी सेल्यूलर, लूज टिश्यू, मल्टी सेल्यूलर, और ऑब्लिक में बताएंगे लूज टिश्यू। जो टिश्यू होते हैं वो लूज होते हैं। ओके, इसके बाद में टिश्यूज होते हैं इसमें, और साथ ही साथ क्या होते हैं, ऑर्गन होते हैं। इनमें बताएंगे टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, और ऑर्गन सिस्टम होता है। ओके, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बता दिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक, और हेटेरोट्रॉपिक। ये कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ये भी ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। आप पहले ही बता चुके ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक क्या होता है। हेटेरोट्रॉपिक, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, और साथ ही साथ सैप्रोफाइटिक होते हैं या पैरासाइटिक होते हैं। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक होलोजोइक। ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, होलोजोइक और सैप्रोट्रॉपिक। Okay, this is the 5 kingdom classification which is given by the Whittaker. Okay, autotrophic it means that organism can prepare their own food, अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये organism can prepare their own food। और हेटेरोट्रॉपिक भी कुछ नहीं बनाते भी हैं, इसमें भी हेटेरोट्रॉपिक कुछ नहीं बनाते। ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड होते हैं, साथ ही साथ सैप्रोफाइटिक सड़ी गली चीजों पर निर्भर होते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ओके, एंड होलोजोइक। न्यूट्रिशन कैसे होता है, होलोजोइक। ओके, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक गिवन बाय द Whittaker। Enough for today, thank you।